हेलो स्टूडेंट्स, आज हम एक्सरसाइज 1.6 करेंगे लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स फॉर रियल नंबर्स। इससे पिछली क्लास में आपने लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स फॉर नेचुरल नंबर्स किया होगा, तो जो लॉज उसमें थे वही लॉज सेम टू सेम इसमें है, कोई भी डिफरेंस नहीं है। तो पिछली क्लास में अगर आपने इसको ठीक ढंग से किया था तो अभी आपको कोई भी प्रॉब्लम इसमें आने वाली नहीं है, और अगर आपने नहीं किया था तो भी आपको कोई दिक्कत आने वाली नहीं है, क्योंकि अभी मैं करवा दूंगा आपको। ठीक है, तो लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स इसमें 4 लॉ हैं। तो पहले तो एक्सपोनेंट क्या होता है वो भी बता देता हूँ मैं आपको, कोई मेरे जैसा हो जिसको ना पता हो। तो अभी देखेंगे जैसे 5 की पावर 2, 3 की पावर 4, 4 की पावर 7। अब इसमें ये क्या है, ये 5, ये 3, ये 4, इसको बोलते हैं बेस। और ये 2 है, 4 है, 7 है, इनको बोलते हैं एक्सपोनेंट। ठीक है, तो ये एक्सपोनेंट, लॉज ऑफ एक्सपोनेंट मतलब के पावर की रूल है, पावर को कैसे हम डील करते हैं। ठीक है, तो इसमें फर्स्ट लॉ हमारा है, पहला क्या है कि बेस बराबर है और गुणा हो रहा है तो पावर जुड़ जाएंगी। देखिए बेस बराबर है, मान लो 5, 5। ठीक है, बेस बराबर है, गुणा हो रहा है, मल्टीप्लाई है बीच में। ठीक है, और इसकी जो पावर है, पावर इसकी मान लो इसकी 2 है, इसकी 3 है, तो बेस बराबर है, गुणा हो रहा है, पावर जुड़ जाएंगी। ये हो जाएगा 5 की पावर 2 प्लस 3, पावर जुड़ जाएंगी इसकी, इज इक्वल टू 5 की पावर 5। ये फर्स्ट रूल है। ठीक है, सिंपल है। उसके बाद में सेकंड रूल क्या है, बेस बराबर है, 3 है, 3 है, डिवाइड हो रहा है, बीच में डिवाइड का साइन है, तो पावर माइनस हो जाएंगी। इसकी पावर मान लो 4 है, इसकी पावर मान लो 2 है, तो ये हो जाएगा 3 की पावर 4 माइनस 2 इज इक्वल टू 3 की पावर 2। ठीक है, ये हो गया सेकंड। बेस बराबर है, डिवाइड हो रहा है, तो पावर माइनस हो जाएंगी। उसके बाद है तीसरा रूल। तीसरा रूल क्या है कि ब्रैकेट के अंदर और बाहर पावर हो। जैसे मान लो ये हमारा बेस है, ये ब्रैकेट में है, अब ब्रैकेट के अंदर और बाहर पावर हो, मतलब यहाँ पे भी पावर हो, इसकी मान लो पावर 2 है, और फिर ब्रैकेट के बाहर एक और पावर हो, मान लो 3 है। ठीक है, तो ब्रैकेट के अंदर और बाहर पावर हो तो पावर गुणा हो जाएगी, इज इक्वल टू, इसका मतलब हो जाएगा 5 की पावर 2 इंटू 3 इज इक्वल टू 5 की पावर 6। ठीक है, ओके। अब चौथा फार्मूला क्या है, चौथा रूल कहता है कि पावर सेम हो। ठीक है, बेस चाहे कुछ भी हो, बेस मान लो 4 है, इधर 5 है, पावर सेम हो, इसकी भी पावर 3 है, इसकी भी पावर 3 है, और गुणा हो रहा हो, बीच में मल्टीप्लाई का साइन है, पावर सेम है, गुणा हो रहा है, तो बेस गुणा हो जाएंगे, इज इक्वल टू, ये देखो इसको, अब इसकी भी पावर 3 है, इसकी भी पावर 3 है, तो मतलब ये दोनों एक ही कैटेगरी के हैं, तो इसको हम लिख सकते हैं 4 इंटू 5, इसकी
पूरे की पावर 3, ठीक है, ये हो जाएगा 20 की पावर 3, ठीक है। पावर सेम है, गुणा हो रहा है, तो बेस गुणा हो जाएंगे। बस ये 4 फॉर्मूले हैं, ये 4 रूल हैं। आपको अभी याद हो गया होगा, नहीं तो 2-3 बार आप बोलोगे तो आपको याद हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद जो आपके सवाल हैं वो चुटकियों में ही निकल जाएंगे, ठीक है। तो चलिए देखते हैं अब। फर्स्ट सम है फाइंड 64 की पावर 1/2, ठीक है। अब ये देखो 64 की पावर 1/2 है, इसको हम लिख सकते हैं, अगर हम अब देखो ये 64 है, इकट्ठा है तो इसकी पावर 1/2 लिखी हुई है, ठीक है। लेकिन अगर हम इसके मान लो टुकड़े करते हैं ना, इसके 64 के, अगर हम इसको लिखें 8 × 8 लिख सकते हैं हम इसको 8 × 64, तो इसकी जो पावर 1/2 है ना, फिर हमको यहाँ पे ब्रैकेट लगाना पड़ेगा, जैसे पीछे हमने देखा था ना। तो अब इसका ब्रैकेट लगा के ये लिखेंगे 1, इसकी पावर 1/2, क्योंकि ये इसकी भी पावर है, इसकी भी पावर है, दोनों की पावर है 1/2, ठीक है। अब ये फिर इसको आगे हम लिख सकते हैं 8 की पावर 2 इंटू इसकी पावर 1/2। अब ये देखो ब्रैकेट के अंदर और बाहर पावर है, तो पावर गुणा हो जाएगी, इज इक्वल टू 8 की पावर 2 इंटू 1/2, ये 2 के साथ 2 कैंसिल, इज इक्वल टू 8 की पावर 1 इज इक्वल टू 8 आंसर, ठीक है। ये था हमारा फर्स्ट का ए पार्ट। अब बी पार्ट देखते हैं। बी पार्ट है 32 की पावर 1/3। ये गलत लिखा हुआ है इसमें, ये एक्चुअली मिस प्रिंट है, ये होना चाहिए, ये है 32 की पावर 1/5, ठीक है, क्योंकि इसका जो आंसर आएगा वो इसी से आएगा, ये 1/3 नहीं है, ये मिस प्रिंट है। अब ये देखो, इसको अगर आपको पता हो तो 2 की पावर 5 होती है 32, ठीक है। और अगर नहीं पता है तो भी आप इसको फिर इसको तोड़ दो इसको, 8 × 4 लिख सकते हैं हम इसको, इसकी पावर 1/5, ठीक है। अब इसका तो इतना तो पता ही होगा हमको, ये 2 की पावर मतलब 2 का क्यूब है ये, इंटू ये 2 का स्क्वायर है, इसकी पावर 1/5 है, ठीक है। तो अब ये देखो बेस बराबर है, गुणा हो रहा है, तो पावर जुड़ जाएगी, मतलब कि 2 की पावर 5 हो जाएगा, 2 की पावर 5 इसकी पावर 1/5। अब ये पावर अंदर और बाहर पावर है, तो पावर गुणा हो जाएगी, ब्रैकेट के अंदर बाहर पावर है, तो ये हो जाएगा 2 की पावर 5 इंटू 1/5, 5 से 5 कैंसल, इज इक्वल टू 2 की पावर 1 इज इक्वल टू 2, और यही आंसर आ रहा है आपका, ठीक है। अगर हम इसको 32 की पावर 1/3 लेते तो ये आंसर आ ही नहीं सकता था। सी पार्ट है 125 की पावर 1/3। अब 125 तो पता ही होगा कि 5 का क्यूब होता है, 5 का क्यूब इसकी पावर 1/3, ठीक है। क्योंकि ये पूरी 125 की पावर है ना, हम इसको अलग अलग नहीं लिख सकते, इसको सीधा नहीं लिख सकते थे हम, इसको गुणा करके नहीं लिख सकते। ये 5 की पावर 3 की पावर 1/3 है,
क्योंकि ये 125 इतना ही बनेगा ना। तो अब ये ब्रैकेट के अंदर बाहर पावर है तो फिर गुणा हो जाएगा, 5 की पावर 3 इंटू 1/3, 3 से 3 कैंसल इज इक्वल टू 5 की पावर 1 इज इक्वल टू 5 आंसर। ठीक है, सी 3 पार्ट थे इसके। आगे सेकंड सम है। सेकंड सम का ए पार्ट है 9 की पावर 3/2। अब ये देखो, इसको हम लिख सकते हैं 9 की पावर 3 इंटू 1/2। 3/2 को हम 3 इंटू 1/2 तो लिख सकते हैं। ओके, अब इज इक्वल टू, इसको क्या करेंगे, ये गुणा हो रही है ना पावर। अब जैसे पहले हमने यहाँ पे किया था, ब्रैकेट के अंदर बाहर पावर थी तो वो गुणा हो गई थी। अब हम इसको उल्टा करेंगे, ये गुणा हो रहा है तो इसको ब्रैकेट के अंदर और बाहर लिख लेंगे। ठीक है, तो इसको हम लिखेंगे 9 की पावर 1/2, इसको पूरी पावर 3। ठीक है, जब हम इसको इसमें कन्वर्ट कर सकते हैं तो इसको इसमें भी कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है ना। ऐसा हमने क्यों किया, क्योंकि देखो इसकी 1/2 है। ठीक है, तो हमको पता है 9 जो है ये स्क्वायर है 3 का। ठीक है, तो इसको अब हम लिखेंगे 3 की पावर 2, ठीक है, इंटू 1/2। 3 की पावर 2 इंटू 1/2, इसका पूरे का क्यूब। ठीक है, अब 2 से 2 कैंसल, 3 की पावर 1 मतलब कि 3 इज इक्वल टू 3 का क्यूब, और 3 का क्यूब आपको पता होगा 27 होता है। एंड दिस इज आवर आंसर। ओके, बी पार्ट देखते हैं। बी पार्ट है 32 की पावर 2/5। फिर इसमें वही करेंगे हम। देखो हमको पता है जो 32 है वो 2 की पावर 5 होती है। अब हम इसको लिखेंगे इज इक्वल टू 32 की पावर 2 इंटू 1/5। ठीक है, इज इक्वल टू 32 को लिखेंगे 2 की पावर 5। ठीक है, और इसकी पावर लिखेंगे हम 1/5, और फिर इसकी पूरे की पावर लिखेंगे 2। ठीक है, इसको भी मैंने ब्रैकेट में ले लिया। आप चाहे तो सीधा यहाँ पर 2 की पावर 5 इंटू 1/5 हो जाएगा। तो फिर ये, इससे आप कंफ्यूज मत होना, ये भी ब्रैकेट ही है ना, तो ब्रैकेट के अंदर और बाहर पावर है। पहले ये देखो ब्रैकेट के अंदर बाहर पावर है तो ये गुणा हो जाएगी, इज इक्वल टू 2 की पावर 5 इंटू 1/5, और इसके बाहर 2 इज इक्वल टू, ये 5 से 5 कैंसल, 2 की पावर 1 मतलब कि 2 का स्क्वायर इज इक्वल टू 4 आंसर। ठीक है, आगे देखो सी पार्ट है 16 की पावर 3/4। सारे वैसे ही करने हैं। अब इसमें 16 की पावर 3 इंटू 1/4 इज इक्वल टू, 16 जो होता है ये 2 की पावर 4 होता है, तो 2 की पावर 4 इंटू 1/4, इसकी पूरे की पावर 3
इज इक्वल टू 2 की पावर 4 इंटू 1/4, ब्रैकेट खोल दिया, ब्रैकेट के अंदर बाहर पावर है तो गुणा हो जाएगी, ठीक है। अब इसके बाहर है क्यूब, ये 4 से 4 कैंसिल, इज इक्वल टू 2 का क्यूब 8, आंसर। नेक्स्ट डी है, इसमें भी अगेन मिस प्रिंट है। 125 की पावर 1/3 दिया हुआ है इन्होंने, ये -1/3 है, ठीक है। अब इसमें वही 125 है, ये 5 का क्यूब है, 5 का क्यूब है इंटू -1/3 है, इज इक्वल टू ब्रैकेट के बाहर अंदर पावर है तो जो गुणा हो जाएगी, 5 की पावर 3 इंटू -1/3, ये 3 से 3 कैंसिल हो गया, इज इक्वल टू 5 की पावर -1, और 5 की पावर -1 को हम लिख सकते हैं 1/5, ठीक है। अगर कोई भी पावर हमारी माइनस में होती है ना, तो इसको अगर हम 1 बटा करके लिख दें तो वो पावर प्लस में हो जाती है, मतलब ये पावर का साइन चेंज हो जाता है। अगर ये पावर नीचे चली जाए तो, ये नीचे चला जाए तो बेस, सॉरी, तो इसको हम लिख सकते हैं 1/5। अगर ये हमारा 5 हो ना, तो इसको हम लिख सकते हैं 1/5 की पावर -1, तो ये नीचे जाके पावर का साइन ये चेंज हो जाता है, तो 5 की पावर -1 भी लिख सकते हैं, इसको 1/5 भी लिख सकते हैं, एक ही बात है। आंसर हो गया ये आपका। ओके, अब थर्ड सम आ गया, सिंपलीफाई। उसमें भी वही काम होना है, कोई उसमें नई चीज़ नहीं है। फर्स्ट है, ए है 2 की पावर 2/3, 2/3 इंटू 2 की पावर 1/5, ठीक है। ये गुणा का साइन है, ठीक है, गुणा को हम ऐसे भी लिख देते हैं। तो अब वही है, देखो बेस बराबर है, गुणा हो रहा है, पावर जुड़ जाएगी, इज इक्वल टू 2 की पावर 2/3 प्लस 1/5 इज इक्वल टू, इसका एलसीएम तो आपको लेना आता ही है, 5 और 3 का एलसीएम 15 आ जाएगा, इज इक्वल टू 2 की पावर, नीचे 15 आ जाएगा और ऊपर ये इसकी क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगी, 5 दूनी 10 प्लस 3 एकम 3 इज इक्वल टू 2 की पावर 13/15, आंसर। बी है 1/3 का क्यूब इसकी पावर 7। अब ये पावर इसकी 7 है, तो ये देखो ब्रैकेट के अंदर बाहर पावर हो तो पावर गुणा हो जाएगी। अब इसको ब्रैकेट को हम खोल देंगे, 1/3, इसकी तो गुणा करो या ना करो एक ही बात है, फिर भी कर देते हैं हम। इसका मतलब जब कोई भी पावर ना हो तो इसका मतलब होता है पावर इसकी 1 है, तो 1 की पावर 1 इंटू 7, नीचे 3 की पावर 3 इंटू 7 इज इक्वल टू 1 की पावर 7 डिवाइडेड बाय 3 की पावर 3 सत्ते 21 इज इक्वल टू 1 की पावर 7 तो 1 ही होगा, तो 1 डिवाइडेड बाय 3 की पावर 21, दिस इज आवर आंसर। ओके, सी है 11 की पावर 1/2 डिवाइडेड बाय 11 की पावर 1/4, ठीक है। अब इसमें क्या है, देखो बेस बराबर है और डिवाइड हो रहा है, बेस बराबर है डिवाइड हो रहा है तो पावर माइनस हो जाएगी,
इज इक्वल टू 11 की पावर 1/2 माइनस इसकी पावर, देखो नीचे थी ना, ऊपर आएगी तो इसका साइन चेंज हो जाएगा, जो मैंने पहले बताया था आपको, -1/4। इतना तो आपको पता ही होगा, ये आधा है, आधे में से ये क्वार्टर माइनस किया तो क्वार्टर आ जाएगा, इज इक्वल टू 11 की पावर 1/4। ना पता चले तो इसका एलसीएम लेके देख लो, एलसीएम 4 आएगा और ये आएगा 2 दूनी 4, 2 माइनस ये 4 एकम 4 आएगा, -1 इज इक्वल टू 11 की पावर 1/4 आंसर। ठीक है, आगे डी पार्ट है। सेवन की पावर 1/2 इंटू 8 की पावर 1/2। ठीक है, अब इसमें क्या है, देखो दोनों की पावर 1/2 है। ठीक है, पावर सेम हो, गुणा हो रहा हो, इसका मतलब गुणा ही है। पावर सेम है, गुणा हो रहा है तो बेस गुणा हो जाएंगे, इज इक्वल टू 7 इंटू 8 की पावर 1/2 इज इक्वल टू 56 की पावर 1/2। ठीक है, दिस इज आवर आंसर। ओके, कंप्लीट हो गए। इसको ना वैसे तो ये वैसे भी ठीक है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन फिर भी ये बटा में जो होती है पावर, तो थोड़ी सी अगर और लगे तो इसको हम कर सकते हैं, ये इसको ऊपर ले जाएंगे, ऊपर ले जाएंगे तो इसका साइन चेंज हो जाएगा, मैंने आपको बताया था जैसे, तो ये हो जाएगा 3 की पावर -21। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका आंसर। ठीक है, एक ही बात है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। ओके, उम्मीद करता हूँ आपको सारा समझ में आ गया होगा, बहुत ही इजी था। फिर भी आपको कुछ डाउट हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, मैं आपके डाउट का ज़रूर रिप्लाई करूँगा। ओके, अगर आपको समझ में आ गया है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ और ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट कीजिए। थैंक यू वेरी मच।